डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम लोग बात करेंगे देश भर की कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। आइए बात करते हैं कि यूपी के धर्मांतरण रैकेट की पूरी कहानी के बारे में कि कैसे मूक व बधिर बच्चे और महिलाएं इसका शिकार बने। इस रैकेट के पर्दाफाश होने का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि यूपी पुलिस को धर्मांतरण कराने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन पुलिस को यह अंदाज़ा नहीं था कि जो रैकेट ये काम कर रहा है उसके तार कहां और कितने फैले हो सकते हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर जानकारी जुटानी शुरू की तो आगे चलकर पता चला कि इस मामले में विदेशी फंडिंग भी होती है। उस सूचनाओं की पुष्टि के बाद ही यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उन दोनों आरोपियों के नाम मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी है। वे दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि मोहम्मद उमर गौतम पहले हिंदू था। उसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है और वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट को चलाने में उमर गौतम के साथ बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर योग दिवस से जुड़ी हुई आ रही है कि इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की। शुरुआत के साथ ही पहले ही दिन देश में रिकॉर्ड टीकाकरण देखने को मिला। कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश लागू किए जाने के पहले दिन कोविड रोधी टीकों की 84 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन आंकड़ों को उत्साह बढ़ाने वाला करार दिया। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया था कि सभी नागरिक निःशुल्क टीकाकरण के हकदार हैं, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। जो लोग भुगतान करने की क्षमता रखते हैं उन्हें निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भड़की हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है। वहीं अब ममता बनर्जी ने भी भाजपा को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा नदी में यूपी से शव बहकर बंगाल आ रहे हैं और इससे राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कई शवों को देखा है, इससे नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हम नदी से शवों को निकाल रहे हैं और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। साथ ही बताते चलें कि इससे पहले भी चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने यूपी के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा यूपी से गुंडे बुलाकर बंगाल का माहौल खराब कर रही है। अगली खबर मेरठ से आ रही है कि उफान पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास गांवों में दहशत। कई दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगा उफान पर है। रविवार और सोमवार को खादर क्षेत्र में 3 जगह तटबंध टूटने से गांवों के संपर्क मार्गों में पानी भर रहा है। सैकड़ों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई। 24 घंटों में 1 लाख क्यूसेक पानी बढ़ा है। हस्तिनापुर में खादर क्षेत्र का तटबंध टूटने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों की बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं सिरोजपुर गांव में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के लिए हस्तिनापुर के जीआईसी में कैंप की व्यवस्था की गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा संगठन व सरकार को तालमेल के साथ आगे बढ़ने तथा धरातल पर कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद बनाते हुए 2022 की चुनावी बिसात बिछाने का मंत्र दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद शहरों से लेकर गांवों तक बदली स्थितियों को दुरुस्त करने व हर जरूरतमंद तक उनका लाभ पहुंचाने की सलाह दी है। लखनऊ में निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष समेत अन्य नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के एजेंडे पर मंथन के दौरान ये नसीहतें दी गईं।